हेलो एवरीवन। आज हम नीट 2025 में फिजिक्स सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया उसको जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेट अस रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर अ वाटर टैंक shown in the figure. It has one wall at x equal to L and can be taken to very wide in the z direction. When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes angle theta naught, which is very less than 1, with the x-axis at x equal to L. If yx is the height of the surface, then equation for yx is. जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो x के साथ वेरी हो रही है ना। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट जो है यूज करने जा रहे हैं इसमें। तो एक सपोज देयर इज अ मॉलिक्यूल। आप ऐसा समझो कि एक मॉलिक्यूल ए है जो पानी के पानी के सरफेस में है, बहुत भीतर है, मतलब बहुत अंदर है। और इस पे ये सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा हर तरफ से सेम फोर्स लगेगा और ये इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल जो ए है एक इसमें है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। ओके। लेकिन अगर यही आप एक मॉलिक्यूल ले अगर पॉइंट बी पे, तो क्या होगा, ये चारों तरफ से सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से घिरा हुआ नहीं है, तो इस पे एक अनबैलेंस फोर्सेस होंगी। इन अनबैलेंस फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स, इट इज डिनोटेड इन द क्वेश्चन बाय एस। सो व्हाट इट मीन, सपोज करें कि अगर आप एक लाइन खींचें अगर वाटर के सरफेस पे, तो जो ये सरफेस टेंशन फोर्स होता है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर वो एक्ट करता है। सपोज करो आपने लाइन एल खींचा अगर उसका, तो सरफेस टेंशन का जो डेफिनेशन है वो है S इक्वल टू एफ अपॉन एल, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमने क्या किया, हमने एक सरफेस टेंशन को डिफाइन किया कि सरफेस टेंशन आता कहाँ है। तो बेसिकली जो सरफेस टेंशन आया अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस के कारण आया। ठीक है। आगे एक चीज और आप डिस्कस करेंगे, दैट इज सपोज करें कि हमारे पास एक ये टैंक है। ये क्या है अपना, ये टैंक है, ये टैंक है। और इस टैंक में हमने वाटर जो है फिल किया है, वाटर हमने फिल कर दिया। अब जब हम वाटर इसमें फिल करेंगे तो हम एक, अगर आप गौर से देखें तो जो किनारे पे जो वाटर का लेवल कुछ इस तरह से हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो इस दीवार से होते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ राइज हो गए हैं। ये ये जो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि इस वॉल सरफेस, ठीक है, वॉल के सरफेस और एंड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बीच एडहेसिव फोर्स काम करता है। ओके, एडहेसिव फोर्स एक्ट करेगा। ओके ना। सो ये जो राइज हो रहा है ये क्यों होता है, ये हो रहा है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, दैट इज ये हो रहा है एडहेसिव फोर्स के कारण बिटवीन द वॉल ऑफ द टैंक एंड मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस। ओके। सो नाउ और एक चीज और यहाँ पे हमने आपको बताया कि सपोज करें कि ये टैंक है, अगर टैंक ऐसा कुछ है इसमें, अगर ये टैंक का अगर हिस्सा हम मान ले अगर ऐसे, तो जो ये सरफेस टेंशन जो वर्क कर रहा है, यस जो है इसके पेरीफेरी पे काम करेगा, पेरीफेरी के अलांग काम करेगा। तो अगर नेट हमको सरफेस टेंशन फोर्स निकालना हो, सपोज करो यहाँ पे अगर, तो क्या करेंगे, नेट सरफेस टेंशन फोर्स अगर हमको निकालना हो तो वो किससे आएगा, पेरीफेरी। पेरीफेरी का जो क्या होता है, 2 पाई इंटू आर, आर इसका रेडियस इंटू सरफेस टेंशन जो एस है ये। तो द फोर्स ड्यू टू
सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, तो इसमें हमने ये पता किया कि जो ये सरफेस टेंशन फोर्स है अलोंग द पेरीफेरी काम कर रहा है। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं आगे। सपोज करिए कि हमने ये जो उसमें जो डायग्राम एक दिया हुआ है वो जो है वो कुछ ऐसे दिया है, ऐसा है। तो हमने एक क्या किया, हमने एक एलिमेंट ले लिया। क्या किया हमने, एक ये हमने एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ dx है। क्या है, लेंथ dx है। अब इस एलिमेंट को अगर हम देखा जाए थोड़ा सा इसका 3D व्यू मैं आपको बना के इसका दिखाना चाहूंगा। इसमें कुछ चूंकि ये जो एलिमेंट का जो विड्थ है बहुत कम है, तो इसको एक रेक्टेंगल के तरह कंसीडर किया जा सकता है। ये जो पूरा है एक रेक्टेंगल के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। तो ये कैसे होगा, सपोज करिए ये है अपना, ये है ओके, ये हमारा, ये कुछ ऐसे। ओके, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम जो है बन के आएगा। इसमें ये जो है dx है, ये अपना y लेंथ है, और ये जो है टोटल अपना z, z। ओके, तो हम ds को हम मान रहे हैं कि dx जो अभी हमने एल जो एलिमेंट का जो लेंथ लिया है वो क्या लिया हमने, dx लिया है। अब ये तो हमने आपको दिखा दिया। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। सो कैसे होता है, लेंथ dx है इंटू हाइट y इंटू ब्रेथ दैट इज z। So its length can be written as y z dx. Okay, this is volume. अब अगर हम एक चीज और लें, अगर इसका वेट निकालना हो, इस फ्लूइड एलिमेंट का जो हमने लिया है अगर वेट निकालना हो, इस एलिमेंट का वेट ऑफ द वेट ऑफ द एलिमेंट, वेट ऑफ द एलिमेंट दैट इज W अगर माने हम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो दैट इज वॉल्यूम हमने ऊपर निकाला, दैट इज रो इनटू वाई जेड dx। ओके, ये आप लोग समझ गए, ये हमको याद रखना है। ये हमको सपोज कि ये इक्वेशन अपना 1 है। अब एक बार और आते हैं हम लोग। मैंने जो क्या किया है, इस जो यहाँ हमने जो ये एलिमेंट लिया है हमने, अब मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा इनलार्ज करके ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि इसमें क्या होगा, हमने ये dx एलिमेंट, और देखिए प्लेन ऑफ दिस पेपर के परपेंडिकुलर में अगर आप जाएंगे तो ये इसका क्या है, ये अपना ये इसका z जो ये कह रहा है कि z जो है इसका विड्थ होगा, और ये जो है सरफेस टेंशन काम कर रहा है। ओके, ये सरफेस टेंशन काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम जो है बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्री बॉडी एक चीज और जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे अगर ये कर्व है, इस कर्व के अलांग अगर हम मूव करेंगे तो जो ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाएगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, या अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे आके थीटा प्लस डी थीटा, मतलब डी थीटा जो इंक्रीज हुआ मूव करने के कारण। तो ये जो dx एलिमेंट है, ये जो है यहाँ पे डी थीटा है एंगल इसका, और जहां पे ये एंड हो रहा है वहां पे इसका जो एंगल है थीटा प्लस डी थीटा। तो एक जो हमने सरफेस टेंशन अभी देखा है, क्या देखा कि वो इस एज के अलोंग काम करेगा, मतलब कि ये जो है इस एज के अलोंग काम करेगा सरफेस टेंशन फोर्स, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब आप लोग देखो कैसे हुआ ये, एक हमने फोर्स
जो है ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है और इस पे काम कर रहा है क्या, एफएस, सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स काम कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसा कि हम इस एलिमेंट के अलोंग मूव कर रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने माना कि dx जब हम मूव कर गए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका जो एंगल हुआ क्या हुआ, थीटा प्लस डी थीटा। और यहाँ पे चूंकि लिक्विड जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी सरफेस टेंशन फोर्स सेम रहेगा और यहाँ भी सरफेस टेंशन फोर्स सेम रहेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। और एक चीज और यहाँ पे होगा, जो कि इसका इस फ्लूइड एलिमेंट का जो है होगा वो वेट होगा। क्या होगा, फ्लूइड एलिमेंट का वेट, फ्लूइड एलिमेंट का वेट। तो अब आते हैं इस पे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट। जो हमने एलिमेंट लिया है, अब हम उस एलिमेंट को देखेंगे कि इस पे कौन से फोर्सेस जो हैं वो लग रहे हैं। तो देखिए ये जो एफ एस फोर्स है अपना, ये वाला, इसको हमने दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में ब्रेक किया। एक कंपोनेंट इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, एफ एस कॉस थीटा प्लस डी थीटा, और ये जो कंपोनेंट है एफ एस प्लस एफ एस इंटू साइन थीटा प्लस डी थीटा। अब देखिए, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो बहुत छोटा है, तो मतलब कि ये जो एंगल होगा बहुत छोटा होगा। तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर स्मॉल एंगल, एंगल साइन थीटा प्लस डी थीटा कैन बी रिटन एज थीटा प्लस डी थीटा। Similarly, similarly, sin theta can be written as थीटा। ओके, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एफ एस इंटू थीटा प्लस डी थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी वही काम किया, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में इस फोर्स एफ एस को मैंने ब्रेक किया। तो जो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट आया, ये काम कर रहा है डाउनवर्ड में, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस इंटू थीटा। ओके, ठीक है। तो ये हमने दो चीज डिसाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ नेट फोर्स जो लग रहा मतलब इस एलिमेंट पे जो भी वर्टिकल फोर्स लग रहे होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। दैट इज सिग्मा एफ वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में इक्वल टू 0। ओके, तो अब एक चीज और हम लिख के क्या करेंगे, हमने जितने अपवर्ड फोर्स होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में उसको लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने एलिमेंट पे फोर्स लग रहे हैं उसका समेशन करके इक्वल टू 0 कर देंगे। लेकिन उसके पहले हमें एफ एस निकालना होगा, सरफेस टेंशन फोर्स। ओके, तो अभी हमने देखा कि अभी हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये जो सरफेस टेंशन जो फोर्स है, ये कितने लेंथ पे काम कर रहा है, ये है जेड, जेड लेंथ पे काम कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था अपने, अभी पीछे हमने पढ़ा कि सरफेस टेंशन फोर्स जो होता है वो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और यहाँ पे लेंथ क्या है, जेड। तो ये होगा हमारा इक्वेशन टू, टू मान लेंगे इसको। तो सरफेस टेंशन फोर्स जो काम कर रहा है उस एलिमेंट के एक साइड पे, वो क्या है, एफ एस जो है उसकी वैल्यू है एस इंटू जेड। तो अब हम क्या करेंगे इस पे, अब यहाँ आते हैं और इस एलिमेंट को आप कंसीडर करें, इस एलिमेंट को देखते हुए अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को लिखना है। तो देखिए एक फोर्स ये है जो कि ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होगा, एफ एस थीटा प्लस डी थीटा। ओके, और एक फोर्स है ये वाला, जो कि यहाँ है, यहाँ मैंने इसको अलग से यहाँ ड्रॉ किया है और कोई नहीं है, इसमें कंफ्यूज जो है वो नहीं होना है। ठीक है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है क्योंकि थोड़ा यहाँ जगह जो है कम है इसके लिए। तो ये चूंकि नीचे है, तो इस फोर्स को हम लेंगे निगेटिव, तो इसको लिखते हैं अभी माइनस एफ एस इंटू थीटा। ओके, आगे अब एक चीज और है यहाँ पे, वो क्या है,
वो है हमारा वेट, वेट है, तो उसको करेंगे -w और इक्वल टू 0। हम जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इधर हमको कुछ निकालने के लिए कहा नहीं गया है। ओके, और ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो कि नेक्स्ट इक्वेशन में यूज होगा। ओके ना, तो इसलिए हम हॉरिजेंटल की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्टिकल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये इक्वेशन लिख लिया। अब देखिए, एक चीज अगर हम ओपन करें इसको, तो एफ एस इंटू थीटा प्लस एफ एस इंटू डी थीटा माइनस एफ एस इंटू थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब जो है कैंसिल आउट जो करते हैं, क्या है इसमें कैंसिल आउट वाला, तो ये देखिए एफ एस इंटू थीटा से एफ एस इंटू थीटा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे हम लोग करते हैं, तो ये लिख सकते हैं एफ एस डी थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, ये लिखा जा सकता है। और एफ एस को हमने ऊपर क्या लिखा, सिंस एफ एस इक्वल टू क्या था हमारा, एस इंटू जेड। ओके, डब्ल्यू इक्वल टू क्या था अपना, डब्ल्यू इक्वल टू था वाई जेड डी एक्स इंटू रो इंटू जी। मैंने एक यहाँ पे मिस्टेक किया है, ये आप लोग जो है वो करेक्ट आप लोग कर लें। वेट के लिए हमको यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट हम वो मैं जो है भूल गया था, तो जी, जी। ओके, अब जो है ये दोनों जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रखना है, तो चलिए कैसे रखेंगे, करते हैं। एफ एस का है एस जेड इंटू डी थीटा इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू वाई जेड डी एक्स रो जी। अब क्या होगा, यहाँ से दोनों तरफ से जेड और जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ से जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, दोनों तरफ से जेड जो है कैंसिल हो गया, तो इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, इसको हम जो लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू, ओके, रो वाई जी अपॉन एस इक्वल टू डी एक्स। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब एक चीज जो इक्वेशन में दिया हुआ है वो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हम जो है यूज करने वाले हैं वो है ये वाला, ये वाला जो एक्सप्रेशन इसमें दिया हुआ है, हम ये यूज करेंगे इसमें से। तो चलिए यूज करते हैं। दैट वो क्या दिया है, वो जो है वो दिया है कि थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से डी थीटा निकालें, डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 से हमको क्या करेंगे, डी थीटा दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे। ओके, तो हम अब इक्वेट करते हैं दोनों तरफ से, क्या है इसमें, रो वाई जी अपॉन एस, रो वाई जी अपॉन एस इंटू डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अगर हम देखें इसमें कि डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो है वो बच जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो वाई जी अपॉन एस।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये किससे जो है फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर। अब देखते हैं कौन सा आंसर जो है मैच हो रहा है अपना, रो आई जी अपान एस। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।